अगर आपका एआई हर प्रॉम्प्ट पर रैंडम रिजल्ट्स दे रहा है तो प्रॉब्लम एआई में नहीं, उसकी ट्रेनिंग और इंस्ट्रक्शंस में है। सो आप लोगों ने मेरी प्रीवियस वीडियो में एआई कमेंट किया था। सो फाइनली ट्यूटोरियल इज हियर। जब हम किसी भी एआई मॉडल को बिना किसी प्रॉपर स्किल के यूज करते हैं तो हर इमेज का रिजल्ट डिफरेंट आ सकता है। कभी लाइटनिंग चेंज हो जाती है, कभी थीम और कभी पूरा कलर पैलेट। लेकिन क्लॉड को एक प्रॉपर स्किल देने के बाद वो इमेज 2 के लिए ज्यादा स्ट्रक्चर्ड और डिटेल्ड प्रॉम्प्ट क्रिएट करता है। इससे हर इमेज में सेम थीम और सेम कलर पैलेट होता है और लाइटनिंग को मेंटेन करना भी इजी हो जाता है। तो इस ट्यूटोरियल में हम इन दो चीजों के बारे में बात करेंगे। पहले क्लॉड स्किल कैसे क्रिएट करना है, फिर इस स्किल को यूज करके इमेज 2 के लिए ऐसे प्रॉम्प्ट्स जनरेट करना जिससे प्रोडक्ट फोटोग्राफी एक्यूरेट एंड प्रिसाइज होती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेकिन तो मेक श्योर कि आपने आहद एनिमेट्स चैनल को सब्सक्राइब किया हो, और अगर नहीं किया तो वीडियो पॉज करें एंड गो सब्सक्राइब। ऑल्सो शेयर दिस इन्फॉर्मेटिव वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। तो आज की इस वीडियो में आई विल बी गिविंग अ ब्रेक डाउन ऑफ हाउ आई क्रिएटेड अ स्किल एंड हाउ टू सेट अ स्पेसिफिक थीम। नाउ सबसे पहले लेट्स टॉक अबाउट व्हाट अ स्किल इज। नाउ स्किल इज ए रिपीटेबल सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। जब भी आप कोई भी एआई मॉडल यूज करते हैं, फॉर एग्जाम्पल आपने उससे आइडियाज लेने हो या इमेजेस जनरेट करवानी हो, आप एक इनिशियल प्रॉम्प्ट देते हैं जिसमें आपकी प्रोडक्ट की डिटेल्स और इमेज प्रॉम्प्ट्स के स्ट्रक्चर के बारे में डिटेल्स होती हैं। नाउ बजाय इसके कि हर चैट में आप बार बार वही प्रॉम्प्ट्स टाइप करें, वी क्रिएट अ स्किल। अब नाउ ये स्किल हम कहीं भी किसी वक्त भी इस्तेमाल कर सकते हैं। नाउ इस वीडियो में जो स्किल हम यूज करेंगे वो है स्पेसिफिकली इमेज 2 प्रॉम्प्ट्स के लिए। नाउ इस स्किल के अंदर वो तमाम इंस्ट्रक्शंस हैं दैट टेल द क्लॉड हाउ टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क, और टास्क है इमेज 2 के प्रॉम्प्ट्स जनरेट करना। नाउ अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियो देखी हो सो यू मस्ट नो कि मैंने क्लॉड में सी डांस से रिलेटेड एक स्किल ऐड किया था। बट नाउ वी वांट अ स्किल फॉर इमेज 2। बजाय इसके कि हम स्क्रैच से स्किल बनाएं, वी विल यूज द सेम स्किल। Now the C dance skill is in the description. Now सबसे पहले आपने क्या करना है, take the skill from the description and upload it in any model. जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने ChatGPT के अंदर वो स्किल अपलोड किया and I wrote a simple prompt. Read the skill made for Claude related to C dance. अब वो उसे ब्रेक डाउन करके अंडरस्टैंड करेगा। मैंने उसे एक छोटा सा प्रॉम्प्ट दिया कि मुझे इसी तरह का एक और स्किल चाहिए लेकिन इमेज 2 से रिलेटेड। मैंने उसे अपने प्रोडक्ट से रिलेटेड सारी डिटेल्स दी और मैंने उसे स्पेसिफिकली बताया कि मुझे प्रोडक्ट फोटोग्राफी के लिए इमेज प्रॉम्प्ट्स चाहिए। नाउ अगर आपको किसी और पर्पस के लिए इमेजेस चाहिए, जैसे आपको नेचर की इमेजेस चाहिए, आपका फूड रिलेटेड प्रोडक्ट्स हैं, तो आप उसके हिसाब से प्रॉम्प्ट लिख सकते हैं। नाउ ChatGPT ने मुझे एक स्किल जनरेट करके दिया। नाउ आपके पास भी जब स्किल आ जाएगा तो मेक श्योर आपने उस स्किल को रीड करना है एंड इफ यू आर नॉट सेटिस्फाइड आप उसे चेंज कर सकते हैं। नाउ ये तो हो गया कि इमेज 2 का स्किल कैसे बनाना है। Let's move on to the next part, one theme photography. Before moving on to that part, just to remind you, C dance का skill description में है, you can just go and check that out. Now अब हम आ जाते हैं image creation पर। Now for example, आपने अपने product के लिए different images बनानी है, but you want the same lighting, the same theme, the same color palette throughout the images. तो उसके लिए सबसे पहले You have to collect references. Now references किस चीज़ के लिए? References आपने लेनी है कलर पैलेट के लिए। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, I have some references. Now this is the theme and vibe I want throughout my images. आप भी Pinterest या Google से different images उठा सकते हैं जिसकी आपको कलर पैलेट और लाइटनिंग पसंद आई हो। Now save those references and let's move on to the next step. Now we are back in ChatGPT. As you can see, मैंने वही references ChatGPT में अपलोड किए and I asked it to give me a color palette and theme of the images provided. उसने मुझे ये information दे दी। ओके, नाउ मैं आपको ये रेकमेंड करूँगी कि आप कलर पैलेट लेने से पहले आप उसे इमेज 2 का स्किल दें। आप ChatGPT को इमेज 2 का स्किल जो अभी हमने जनरेट किया वो आप उसमें अपलोड करें and ask ChatGPT to read this. Now अब ऐसा क्यों करना है? ऐसे करने से वो ज़्यादा अच्छी डिटेल डिस्क्रिप्शन देगा आपको, because now it knows कि आप exactly क्या चाहते हैं, तो वो उस हिसाब से डिटेल्ड आपको डिस्क्रिप्शन देगा। Now if you're wondering प्रोडक्ट मेरा क्या है, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, this is the product I'm gonna use. Now अब मैं यही प्रोडक्ट यूज करूँगी but I want them in 2 colors. ये हो गए मेरे पास 2 प्रोडक्ट्स। Now as you know, I have the skill, I have the color palette and I have the product. Now let's move on to image prompt generation.
नाउ अब आपने वो सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पे पेस्ट करनी है। सबसे पहले हम ऑन करेंगे अपना स्केल। नाउ यहाँ पर आपने सबसे पहले अपना स्केल ऑन करना है। उसके बाद जो भी आपको इन्फॉर्मेशन ChatGPT ने दी है रिलेटेड टू द कलर पैलेट एंड थीम, वो यहाँ पर आपने पेस्ट कर देनी है along with the images of your product. Now मैंने इस information के नीचे एक छोटा सा नोट लिखा कि the provided information must be applied to all the prompts. I want some images with one of each products and others with both. Before the final prompts, I want you to give me some image ideas for the product provided. Now अगर आपके पास already image के ideas हैं तो आप वो भी यहाँ पर पेस्ट कर सकते हैं, but जो images आपने वीडियो के स्टार्टिंग में देखी वो मैंने Claude से ही ideas लिए थे. So I'm gonna do that again. Let's hit generate. Now as you can see उसने मुझे different ideas दे दिए हैं. Now go ahead and read these ideas और आपको जो भी उनमें अच्छे लगते हैं just paste them back and ask for the final prompt. Now after some time it gave me some image prompts. Now यहाँ से आपने बारी बारी image prompts को copy करना है. यहाँ पे create image को click करना है and paste the prompt along with the product. Now you have to do the same for all the image prompts. Now आप स्क्रीन पर वो सारी images देख रहे होंगे जो कि मैंने Claude की prompt से यूज करके image 2 के जरिए बनाई. Now as you can see इन सारी images में same theme, same color palette और same mood है. तो जैसा कि आपने देख लिया कि हमने Claude Skill और image 2 के जरिए कितने consistent images create की. तो आज के लिए बस इतना ही. Comment down below कि next tutorial किस topic पर हो. See you!